हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? फाइन। आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो लास्ट टॉपिक से आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पे अपना स्टॉप किया था? लास्ट टॉपिक हमने बेटा वहाँ पे स्टॉप किया था जहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस को उसकी फॉर्मूला और उसके बेसिक समझे थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ये समझा था कि अगर हमारे पास फॉर्मूले गिवन है, फॉर्मूला हमें याद है और कंडीशन में जो वहां पे समझाई थी उस वाले को टॉपिक के अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको सेलिंग प्राइस गिवन नहीं थी। सेलिंग प्राइस आपको रिक्वायर्ड थी और कॉस्ट प्राइस जो थी वो आपको गिवन थी। तो मैंने, अगर आपको याद हो, जिसने वो वीडियो देखी है और जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मतलब कि यहाँ पे इस चैनल पे कनेक्टेड है मुझसे, वो ये बात जानता है कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो बात कही थी वो ये बात कही थी कि अगर हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड कर दे और कॉस्ट प्राइस गिवन दे दे तो वो सवाल क्या होता है? आसान होता है। सवाल मुश्किल कहाँ पे होती है? मुश्किल कहाँ पे होती है? मुश्किल वहां पे होती है जहां पे कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड हो जाए, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड हो जाए और सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन हो जाए। तो थोड़ा सा सवाल में थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी बनाया जाता है। मतलब कि आप सवाल को ना एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अगर सवाल सीधा सीधा सवाल है तो उसके लिए बड़ा आसान है, लेकिन जो अगर मुश्किल सवाल है तो ट्रिकी सवाल है तो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो फिर हम आज चलते हैं उसी के टॉपिक के एक एडवांस लेवल पे, ठीक है, ताकि जो है हम वो काम करें। स्टार्ट। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो लास्ट टाइम से पॉसिबल क्या था हमारा? हमारा सिंपल टॉपिक था, सिंपल प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आज टॉपिक के अंदर, उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे? टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालें। और जो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे आज मैं वो भी डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर जो है हमारे पास वो एक सवाल के अंदर 2% आए। डबल परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि एक ही सवाल के अंदर डबल परसेंटेज अप्लाई कर रहा है। यानी पहले लॉस देगा फिर प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। या फिर पहले प्रॉफिट कम होगा फिर प्रॉफिट रिक्वायर्ड ज्यादा करेगा। तो ये कंडीशन के कुछ सिनेरियोज हैं वो जो आज हम इस सवाल के अंदर, इस आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबके हवाले से आपका साथ चाहूंगा और जो है कंसल्टेशन चाहूंगा ताकि आप देख सकें उसको इस तरीके से। अच्छा जी। लास्ट टाइम का अगर सवाल याद हो, लास्ट टाइम के सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस जो थी वो रिक्वायर्ड थी और कॉस्ट प्राइस क्या थी? गिवन थी। आज के सवाल में देखते हैं क्या है। आज के सवाल के अंदर मैंने थोड़ा डिफरेंट किया क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो जो है वो अपलोड जो हो रही है वो टॉपिक बाय टॉपिक हो रही है ना, ठीक है ना। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं और बड़े इजीली हम काम करते हैं और बड़े तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर आप इसको मतलब कि अगर बहुत दूसरे चीजों से कंपेयर करो ना तो आपको ये बहुत ही ज्यादा बेटर लगेगा कि आप यहाँ पे वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से टाइम लाइन के साथ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी नई वीडियो जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आती रहेंगी। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि पता लगता है कि भाई इस लेक्चर के बाद क्या है, इस लेक्चर के बाद क्या है, क्या अब नया टॉपिक जो है वो इसके अंदर अपलोड हुआ है चैनल में, ठीक है। तो सवाल की तरफ आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पे सवाल के अंदर ऐसा है बिल्कुल कि सेलिंग प्राइस जो है हमारे आर्टिकल की वो कितनी है? 2500। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी आप जो है कहता है कि कॉस्ट प्राइस मालूम करो जबकि सेल करने पे उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 13% का लॉस हुआ है। इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ कितना? 13%। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेलिंग आइटम था वो कितने का था? 2500 का था, ठीक है ना। जिसपे उस इस सेलिंग अमाउंट में, इस 2500 में उसको लॉस हुआ, वो लॉस कितना हो गया आपको? 13% का। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट का करवाया था, ये सवाल मैं खास तौर पे आपके लिए करवा रहा हूँ लॉस की कंडीशन के लिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों समझ में आ जाए। कंडीशन जो है प्रॉफिट में अगर होगी तो क्या होगा, लॉस की कंडीशन में होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा से अब जो मैंने बात कही थी कि पहला काम क्या करेंगे? गिवन करेंगे। गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है सवाल के अंदर वो लिखो। सेलिंग प्राइस कितने गिवन है आपको बेटा? 2500 गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है आपको? आपको लॉस रेट गिवन है। तो रेट क्या होता है? रेट परसेंटेज होता है किसका? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो वो कहलाता है क्या, रेट ऑफ परसेंट। तो उसका मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ, 13% दिया हुआ। 13% का मतलब क्या हो गया, 13 डिवाइड बाय 100 बराबर है किसके, 0.13 के। तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है सवाल के अंदर 2500, आपके पास लॉस गिवन है, कितना लॉस गिवन है, 13% का। और 13% को आपने किस तरह लिखा, 13 डिवाइड बाय 100 इस बराबर किसके हो गया, 0.13 के। तो यहां तक कोई मसला, ये चीज सवाल में गिवन थी, ये चीज सवाल में गिवन थी। क्या चीज रिक्वायर्ड है, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है। क्या चीज रिक्वायर्ड है, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है। अब जरा चलो, सवाल को यहाँ पे देख लिया आपने, ये चीज डेटा देख लिया आपने, आपने रिक्वायरमेंट देख ली, आपने गिवन डेटा देख लिया। अब जरा चलते हैं सवाल की तरफ। फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे लॉस की कंडीशन में, पहला फॉर्मूला था रेट ऑफ परसेंट का, दूसरा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, तीसरा फॉर्मूला है लॉस का। तो यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट प्राइस का कोई फॉर्मूला है नहीं, कॉस्ट प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब देखो यहीं से ना सेकंड फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, सेकंड फॉर्मूले को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस भी मालूम है, मुझे रेट भी मालूम है। इसमें इस फॉर्मूले के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, और तीन वेरिएबल के अंदर दो दो वेरिएबल्स मुझे मालूम है। कौन कौन से, एक सेलिंग प्राइस मालूम है मुझे, और एक मुझे रेट ऑफ परसेंटेज मालूम है। अगर आपके पास कोई भी सवाल ऐसा आ जाए ना जिसमें तीन वेरिएबल हो, तो उनमें से दो चीजें मालूम है, तीसरी चीज मालूम करनी हो, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई किया करो जिसके जो उस सवाल के लिए, उस कंडीशन के लिए सुटेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुटेबल जो लग रहा है मुझे, मुझे ये फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला नंबर 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूले से हल करता हूँ। देखते हैं कंडीशन आगे। हमने कहा कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, कॉस्ट के, लॉस की कंडीशन में बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। वो फॉर्मूले के अंदर लगा हुआ है, आप स्लाइड पीछे करके देखना, फॉर्मूले के अंदर साइन लगा हुआ है माइनस का। सिर्फ यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला दोनों प्रॉफिट और लॉस के अंदर यही फर्क है कि प्रॉफिट में यहाँ पे बीच में 1 प्लस आर आता है प्रॉफिट में, और लॉस के अंदर जो आता है 1 माइनस आर आता है, ठीक है ना। तो अब जो हमने डेटा बनाया, उस डेटा के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से अगर मैं डेटा पे जाता हूँ, रिक्वायरमेंट पे जाता हूँ, तो रिक्वायरमेंट में हमने कहा कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 2500 है, और रेट ऑफ परसेंट कितना है, रेट कितना दिया हुआ है आपको, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.13। ये दोनों चीजें मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस की जगह पे 2500 आ गया, कॉस्ट प्राइस ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा, आर की जगह पे आ गया 0.13। यहां तक क्लियर, कोई मसला, ठीक है। और फिर अब क्या किया, 1 में से 0.13 क्या कर दिया, हम माइनस कर दिया। बोर्ड मास का रूल है कि ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ गया 0.87। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा किसके, 2500 न्यूमिनेटर पे आ गया, और ये चूंकि कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड किया, तो कॉस्ट प्राइस जो आपकी बनी वो कितनी बनी, 2874, ठीक है ना। पॉइंट्स में अगर आए तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें, कोई इशू नहीं। अगर पॉइंट्स में आया तो पॉइंट्स में आप 3 वैल्यू को प्लेस कर दें, तो आपका मसला हल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक को तो मसला मेरे ख्याल से कोई क्लियर, आप देखो कंडीशन देखो, सेलिंग प्राइस कितनी थी, 2500। कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कंडीशन देखो सामने, ये जो स्क्रीन खुली है ना सामने, इस स्क्रीन में देखो, कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 2500 है, एग्रीड। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2874। इट्स मीन कॉस्ट प्राइस 2874 है, तो आपको इस प्राइस के ऊपर बेचना चाहिए तो प्रॉफिट होगा ना। इस प्राइस से नीचे बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो जो जो कि आपको हुआ, आपने 2500 का इसको सेल आउट किया है, तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो कंडीशन क्या बन गई, लॉस की कंडीशन बन गई। तो होपफुली ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इस सवाल के अंदर और क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं और कंटिन्यू करते हुए आगे अब डबल क्वेश्चन पे आते हैं, डबल रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। अब जरा सवाल पढ़ें आप। अब क्वेश्चन पहले सही से रीड कर लो, क्योंकि ये सवाल ना मैं आज इसलिए करवा रहा हूँ, आज इसी लेक्चर से ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं वो वहां पे वो स्टॉप कर देता और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आता और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सवाल समझाता तो आप वो सवाल भूल चुके होते। ठीक है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप काम कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, तो आपने क्या करना है, आपने जहां पे हमने पिछला भी सवाल बीच सवाल खत्म किया वहां पे पॉज करना है, और पॉज करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके पास रिलेटेड हैं आप जो है वो बुक के अंदर देखें, आप अपने पास पेपर में देखें, आप अपने तमाम मटेरियल में देखें, उस तरह के पहले सारे सवाल वो निपटा दो, फिर आना इस वाले टॉपिक के ऊपर, फिर यहीं से आप इसको कंटिन्यू करना। ठीक है ना, यहीं से आप कंटिन्यू करना। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूं, फिर नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो शेयर कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसको यहीं पर रखें या फिर मूव कर दें नेक्स्ट टॉपिक में? चलें, अभी सिर्फ सवाल पढ़ लें आप, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जिस तरह का डबल परसेंटेज में बता रहा था वो डबल परसेंटेज है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, आज कॉन्सेप्ट समझ लो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्या करना, आप इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई आपको, कहता है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ ₹3500 एट अ लॉस ऑफ 17%। इट्स मीन एक शॉपकीपर है जिसने आर्टिकल को, किसी भी चीज को उसने क्या किया, सेल किया। कितने का सेल किया? 3500 का सेल किया। 3500 का सेल करने पे उसको जो लॉस आया वो कितना लॉस आया? 17% का उसको लॉस आया है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं बिजनेसमैन की ऐसे एक बात सोचूंगा कि मैं किसी चीज को अगर सेल करा तो मुझे लॉस आया तो मैं कितने का उसको बेचता कि मुझे प्रॉफिट इतना होता। पहले से प्लानिंग करके रखता है ना इंसान कि मुझे प्रॉफिट इतना रखना चाहिए, इतना ज्यादा रखना चाहिए, लॉस ना हो। तो अब यहाँ पे कंडीशन में पहले लॉस है फिर प्रॉफिट है। ठीक है ना। या तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम देता और बाद में कहता है कि प्रॉफिट इतना ज्यादा कर दो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। 10% का आपको शुरू में प्रॉफिट देते, फिर बोले कि भाई कितने का बेचता कि मुझे 15% का प्रॉफिट होता। तो कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी। तो यहाँ पे अब देखो क्या कहता है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है ना। कहते हैं कितने का इसको सेल करें कि हमें जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, 15% का हमें प्रॉफिट हो। तो देखें यहाँ पे दोनों सिनेरियो में यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस गिवन है और इससे रिलेटेड क्या गिवन है आपको, लॉस गिवन है। और दूसरी वाली कंडीशन के अंदर आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है ना। कहीं पर भी कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना। तो ये सवाल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट वीडियो देखनी है और नेक्स्ट वीडियो को आप बहुत जल्द देखेंगे। और जो है जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप मुझे बताइएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आप मुझे बताइएगा ताकि मैं जो हूँ वो उसको एनालाइज करूँ और फिर जो है वो मैं इसको आपको शेयर करूं ताकि आप जो है वो फौरन से अपना इसको फौरन कंटिन्यू करें ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है। तो वीडियो को अगर समझ यहाँ तक समझ में आया, टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ है टॉपिक, तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जो आप समझ रहे हैं वो बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी, आपके अपने फ्रेंड्स को भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखें चीज़ों को, अच्छा खासा समझें और फिर सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, रिंग बेल को, आइकन को जो है आप जो क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहेगी। ये मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, उसकी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो बच्चा जो है वो नया शेयर होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको ये बात नहीं पता होती ना, तो इस बात से यहाँ पे बार बार ये बात रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो जो लोग मेरे साथ हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको तो पता है कि क्या क्या उनके पास, आपके पास मटेरियल जमा हो गया है। और जो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अब तक, वो उनको नहीं पता कुछ भी कि मेरे पास पिछला डेटा जो मेरा था वो क्या था। ठीक है ना। तो बेटा फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जो है फिर जब तक के लिए वेट कीजिए।
ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।